राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। मानस में नाम वंदना, श्री सीताराम वंदना। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। गिरारथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदौ सीता राम पद जिन्हें परम प्रिय खिन्न। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कथा प्रारंभ करने से पहले सभी की वंदना करते हैं और इस दोहे में श्री सीताराम जी को नमस्कार करते हैं। इसके बाद नाम वंदना और नाम महिमा को लगातार 9 दोहे और 72 चौपाइयों में कहते हैं। श्री गोस्वामी जी महाराज को ये 9 संख्या बहुत प्रिय लगती है। 9 संख्या को कितना ही गुणा किया जाए तो उन अंकों को जोड़ने पर 9 ही बचेंगे। जैसे 9 संख्या को 9 से गुणा करने पर 81 होते हैं और 81 के 8 और 1 इन दोनों को जोड़ने पर फिर 9 हो जाते हैं। इस प्रकार कितनी लंबी संख्या क्यों न हो जाए पर अंत में 9 ही रहेंगे, क्योंकि 9 की संख्या पूर्ण है। गोस्वामी जी महाराज को जहाँ कहीं ज्यादा महिमा करनी है तो 9 की तरह उपमा और 9 की तरह उदाहरण देते हैं। 9 संख्या आखिरी हद है, इससे बढ़कर कोई संख्या नहीं। ये 9 संख्या अटल है। संबत 1631 करूं कथा हरिपद धरि सीसा। नौमी भौम बार मधुमासा अबधपुरी है चरित प्रकाशा। राम जन्म तिथि बार सब जस त्रेता में भास। तस 31 में जुरो जोर लगन गृहरास। तो भगवान श्री राम ने त्रेता युग में चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि मंगलवार के दिन शुभ मुहूर्त के समय अयोध्या में अवतार लिया। तो भगवान के अवतार के दिन जैसा शुभ मुहूर्त था, ठीक वैसा ही शुभ मुहूर्त का संयोग संवत 1631 में भगवान के अवतार के दिन बना। श्री गोस्वामी जी महाराज ने अयोध्या में उसी दिन श्री रामचरितमानस ग्रंथ लिखना प्रारंभ किया। तो जब तक ऐसा संयोग नहीं बना तब तक वैसे शुभ मुहूर्त की प्रतीक्षा करते रहे। यहाँ 18वें दोहे में श्री सीताराम जी के चरणों की वंदना की। सीताराम जी बहुत विलक्षण हैं, जिन्हें परम प्रिय खिन्न। दुखी आदमी किसी को प्यारा नहीं लगता, पर दीन दुखी को सब दुत्कारते हैं। पर सीताराम जी को जो दुखी होता है वो ज़्यादा प्यारा लगता है। वो उनका परम प्रिय है, उस पर विशेष कृपा करते हैं सीताराम जी। उन श्री सीताराम जी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्हें परम प्रिय खिन्न। तो श्री सीताराम जी अलग अलग नहीं। इस बात को समझाने के लिए श्री गोस्वामी जी 2 दृष्टांत देते। जैसे एक गिरा हो अर्थ और जल बीच। कहने का तात्पर्य कि वाणी और उसका अर्थ कहने में 2 हैं, पर वास्तव में 2 हैं ही नहीं, एक ही है। वाणी से कुछ भी कहोगे तो उसका कुछ ना अर्थ तो होगा ही, और किसी को कुछ अर्थ समझाना हो तो वाणी से ही तो कहा जाए। ऐसे परस्पर भिन्न। अच्छा, इसी तरह से जल होगा तो उसकी तरंग भी होगी। तरंग और जल कहने में 2 है, पर जल से तरंग और तरंग से जल अलग तो है नहीं, एक ही है। ऐसे श्री सीताराम जी, ऐसे श्री राधे श्याम जी अलग नहीं है। जल और जल की तरंग की तरह श्री राधे श्याम जी, श्री सीताराम जी अलग अलग नहीं है, एक ही तत्व है। गिरा और बीच ये दोनों स्त्रीलिंग पद हैं। अर्थ और जल ये दोनों पुल्लिंग पद हैं। तो ये दोनों दृष्टांत सीता और राम की परस्पर अभिन्नता बताने के लिए दिए गए।
इनका उलट पुलट करके प्रयोग किया। पहले गिरा स्त्रीलिंग पद कहकर फिर अर्थ पुल्लिंग पद कहा। ये तो ठीक है, क्योंकि पहले सीता है फिर उसके बाद राम है। गिरा अर्थ जल बीच, तो पर दूसरे उदाहरण उलट दिया, जल पुल्लिंग है और बीच स्त्रीलिंग है। इसका तात्पर्य राम सीता हुआ। तो इस प्रकार कहने से दोनों की अभिन्नता सिद्ध होती। सीता राम सब लोग कहते हैं, पर राम सीता ऐसा कोई नहीं कहता। जब भगवान के प्रति विशेष प्रेम बढ़ता है उस समय सीता और राम भिन्न भिन्न नहीं दिखते। इस कारण किसको पहले कहें किसको पीछे कहें ये विचार ही नहीं रहता। तब ऐसा होता है कि श्री भरत जी महाराज जब चित्रकूट जा रहे हैं तो प्रयाग में प्रवेश करते समय कहते हैं कि भरत तीसरे पहर कहें कीन प्रवेश प्रयाग, और कहत राम सिय उमग उमगी अनुराग। तो प्रेम में उमग उमग करके राम सिय कहने लगे। तो उस समय प्रेम की अधिकता के कारण दोनों की एकता का अनुभव होता है। इसलिए चाहे सीता राम जी कहो चाहे राम सीता कहो, ये दोनों ही तो अभिन्न हैं। ऐसे श्री सीता राम जी की वंदना करते हैं। अब आगे नाम महाराज की वंदना करके 9 दोहों में नाम महिमा का वर्णन किया। एक नाम जप होता है और एक मंत्र जप होता है। राम नाम मंत्र भी है और नाम भी है। नाम में संबोधन होता है तथा मंत्र में नमन और सुहाव होता है। जैसे रामाय नमः ये मंत्र है, इसका विधि से अनुष्ठान होता है। और राम 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 ऐसे नाम लेकर केवल पुकार करते हैं तो राम नाम की पुकार विध रहित होती है। इस प्रकार भगवान को संबोधन करने का तात्पर्य यह है कि हम भगवान को पुकारें जिससे भगवान की दृष्टि हमारी तरफ खिंच जाए। कैसा ही क्यों न जन नींद सोता, कैसा ही क्यों न जन नींद सोता, वो नाम लेते ही सुबोध होता। जैसे सोए हुए किसी व्यक्ति को पुकारे तो अपना नाम सुनते ही नींद से जग जाता है। ऐसे हम राम राम राम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राधा 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 ऐसे करने से राम जी हमारी तरफ खिंच जाते हैं, कृष्ण जी हमारी तरफ खिंच जाते हैं, श्री किशोरी जी हमारी तरफ खिंच जाती हैं। जैसे एक बच्चा मामा पुकारता है तो माताओं का चित्त उस बच्चे के तरफ आकृष्ट हो जाता है। जिनके छोटे बच्चे हैं, जिनके बालक छोटे हैं, उन सबका एक बार तो उस बालक को तरफ चित्त खिंचेगा, पर उठकर वही माँ दौड़ेगी जिसका वो बच्चा है। अपनी माँ मानता है, माँ नाम तो उन सबका ही है, माँ नाम तो उन सबका ही है जिनके बालक हैं। फिर भी सब क्यों नहीं दौड़ती, सब कैसे दौड़े? वो बालक तो अपनी माँ को ही पुकारता है ना, तो माँ कहने पर भी उसकी ही माँ दौड़ेगी। ऐसे ही कोई भी नाम जपे, लेकिन उसको पुकारने से उसका जिससे प्रेम होगा वही उसका इष्ट दौड़े। दूसरी माताओं के कितने ही सुंदर गहने हों, कितने ही सुंदर कपड़े हों, कितना ही अच्छा स्वभाव हो, पर उनको वो अपनी माँ नहीं मानता। वो तो अपनी माँ को ही चाहता है, इसलिए उस बालक की माँ ही उसकी तरफ खिंचती है। ऐसे ही राम 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 हम आर्त होकर पुकारें और भगवान को ही अपना माने तो भगवान हमारी तरफ खिंच जाएंगे। जब लग गजयपनो बल बरत्यो नेक सरयो नहीं काम, निर्बल हुए बलराम पुकार्यो आयो आधे ना। जैसे गजराज ने पूरा नाम भी उच्चारण नहीं किया, उसने केवल हे ना था भी नहीं कह पाया, आधा नाम लेकर पुकारा तो उतने में तो भगवान ने आकर रक्षा कर दी।
शास्त्रीय विधियों की उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी इस तरह आर्त होकर पुकारने की आवश्यकता है। इसलिए आर्त होकर, दुखी होकर भगवान को अपना मानकर पुकारें, केवल उनका ही भरोसा रखें, उनकी ही आशा रखें, उनका ही विश्वास रखें और सब तरफ से मन हटाकर उनका ही नाम लें, उनको ही पुकारें। हे राम राम राम, हे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हे राधा राधा राधा। आर्त का भाव तेज होता है, इससे भगवान उनकी तरफ खिंच जाते हैं और उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। तभी तो भगवान प्रहलाद के लिए खम्मे से प्रकट हो गए। भीतर का जो आर्त भाव होता है ना, वही मुख्य होता है। राम नाम उच्चारण करने की बड़ी भारी महिमा। उस राम नाम का प्रकरण रामचरितमानस में बड़े विलक्षण ढंग से आया है। इसका वर्णन क्रम से हम लोग सुनेंगे। जय राधा जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा, जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्ण।